जौनपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करीब 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास की सौगात कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने खलीचाबाद में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। साथ ही बीआरपी इंटर कॉलेज में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद बताया कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, क्योंकि देश प्रदेश की दोनों सरकारों ने जनता के विकास के लिए काम किया है। जौनपुर के बारे में उन्होंने खास तौर पर कहा कि यहाँ पर 3300 करोड़ रुपए उद्योगपतियों ने लगाकर लोगों को न सिर्फ रोजगार देने का काम किया, बल्कि विकसित भारत में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करता हूं, नगर निकाय चुनाव में आया था और दशकों की जो एक ख्वाहिश थी कि यहां भी कमल खिलना चाहिए नगर पालिका परिषद में, आप लोगों ने श्रीमती मनोरमा मौर्य जी को विजयी बना करके यहां पर भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने के लिए अपना बहुमत दिया। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों भाइयों, जब यहां पर आएंगे तो स्वाभाविक रूप से विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनके लिए हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उन प्रयासों और संघर्षों का परिणाम जनता जनार्दन को सौगात के रूप में लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात यहां प्राप्त हो रही है। इसकी भी मैं जौनपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। मैं देख रहा था बदलापुर के हमारे विधायक पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए। गिरीश यादव जी को कल जाना था, लेकिन आज के कार्यक्रम के नाते उन्होंने अपने को यही रोका और वे भी यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए गए। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम कर रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है। यह भी आपने देखा होगा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज की हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है, तो देश को सुरक्षा भी दे रहा है। इस मौके पर सहारा समय संवाददाता हसनैन कमल ने लोगों से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जौनपुर से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज जौनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ 899 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास व उद्घाटन किया है, जिसमें 356 जो है परियोजनाएं शामिल हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का जो बड़ा हुजूम है यहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे देखिए नारी शक्ति यहाँ पे मौजूद, बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता हैं जो मोदी जी के 370 के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हम इनसे ही बात करेंगे। आप बताइए कि आज जो है योगी आदित्यनाथ जी आए तो जो सौगात जौनपुर की, कितनी बड़ी सौगात है जौनपुर की? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है और हमारा जौनपुर जितना आगे बढ़े वो हमारे आत्मसम्मान के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, मतलब प्राइज पुरस्कार है योगी जी का। बिल्कुल, देखिए आज योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर की बहुत तारीफ़ की, इमरती की बात की और इत्र की बात की और तमाम कहा कि दुनिया में जौनपुर के लोग जाने जाते। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भैया, ये तो योगी जी मान लीजिए, ठीक है, वो तो कह रहे हैं, लेकिन ये हम लोग जौनपुर की धरती पे पैदा हुए, ये हम लोग की गर्व के लिए बात है। और आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे यहाँ से ही
अच्छे अच्छे जितने भी बड़े बड़े नेता बने हमारे जौनपुर से ही हैं। और यहाँ पे ISPCS हमारे जौनपुर के 47 माधवपट्टी के, ये भी बहुत गर्व महसूस होता है कहीं जाने पे। बिल्कुल गर्व है जौनपुर पे। बिल्कुल, मैं जौनपुर की बच्ची हूँ, चंडीगढ़ से आई हूँ। मुझे ये गर्व है कि हमारे जौनपुर का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है। बिल्कुल सौगात दी। और आपको बता दें कि कृपा शंकर सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ने प्रत्याशी घोषित किया है। ये बहुत बड़ा नाम है क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने जौनपुर का नाम रोशन किया, उनके परिवार से और यहाँ पार्टी के लोग भी। आप बताइए कि कृपा शंकर सिंह जी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो क्या बदलाव होगा? कृपा शंकर सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको न केवल चुनाव का, राजनीति का, देश का, उत्तर भारतीयों का बहुत उनको समझ है। और उन्होंने मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हुए एक एक जन से वो जुड़े हुए हैं। मतलब अगर मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई के एक एक उत्तर भारतीय को जो समस्या है वो कृपा शंकर सिंह को पता चलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जौनपुरियों का विश्वास कृपा शंकर सिंह को जिताएगा तो कृपा शंकर सिंह जी उस विश्वास में पूरे पड़ेंगे, क्योंकि अब तक वो विश्वास में पूरे पड़े हैं। और मुझे लगता है कि योगी जी की इस विकास यात्रा में और मोदी जी की इस विकास यात्रा में कृपा शंकर सिंह जी आने वाले दिनों में जौनपुर के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होंगे। बिल्कुल, जौनपुर के लिए बड़ी कड़ी साबित होगी कृपा शंकर सिंह जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व ने जो आज कृपा शंकर जी को टिकट दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि अब हम लोगों के जौनपुर का विकास होगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे, वो कुछ नहीं करते थे सिवाय बेवकूफ़ बनाते थे। आज कृपा शंकर सिंह जी यहाँ पे टिकट लेके आए हैं और हम लोग उनको जिता के उनको प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। बहुत बड़ी योजना दी आज योगी आदित्यनाथ ने। बहुत बड़ी योजना, क्या नहीं दिया हमको? घर दिया, सिलेंडर दिया, रहने के लिए इज्जत घर दिया, और क्या चाहिए हम लोगों को? कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मोदी जी ने 100 रुपया जो है कम कर दिया गैस सिलेंडर पे। क्या कहेंगे? यस, आप क्या कहेंगे? यस, बहुत ही अच्छी बात है। हम महिलाओं के ऐसा है, कल एक तो सबसे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थी। और जानते हैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा चिंता घर के गैस की और राशन की होती है। और अगर उसमें कुछ कमी होती है, 100 रुपया हमारे लिए बहुत है, क्योंकि महिलाएं जानती है 100 रुपया कैसे बचाया जाता है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं बताती 100 रुपया, यहाँ पे बहुत से लोग। आप बताइए, आज इतनी बड़ी सौगात जौनपुर के लिए योगी आदित्यनाथ जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इतनी बड़ी योजना का जौनपुर में जो लाभ मिला, इससे जाम से निजात मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जौनपुर लोकसभा में ये 1 सीट बढ़ा के देगा। बिल्कुल, आप देखिए कि कितनी योजनाओं का यहाँ जो शिलान्यास किया है। यहाँ पर देखिए तमाम ये लोग हैं और जौनपुर के लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी सौगात जौनपुर के लिए खास तौर पे योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी शंख जो बजाया है। और देखा जाए तो कृपा शंकर सिंह जी जो कि यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सौगात साबित हो गई, क्योंकि 2019 पे भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार चुकी थी। और इस बार 2024 पे जो यूपी की 14 सीटें हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला था, मोदी जी के मंथन की वजह से ये एकदम तैयारी हो चुकी है। और इसका आगाज़ यहाँ से आज जौनपुर से, शिराज़-ए-हिंद की सरजमीं जौनपुर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है।